औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, और इस पूरी दुनिया में जिस कोने पे जहाँ पे भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम करे। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के हम पे ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से ये बरकत वाला बहुत ही रौनकों वाला महीना अता किया है, जिसकी रौनकें, जिसकी फीलिंग और जिसकी रूटीन ही बिल्कुल हट के है। जिसके आने की फ़ीलिंग भी कुछ और होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जिसकी जाने की फ़ीलिंग भी कुछ और होती है। हाँ, सम टाइम बस इनर कुछ हो जाता है कि लाइक रमज़ान कब ख़त्म होंगे, कब हम ये चीज़ खाएंगे, ये वो। लेकिन वाकई में ये जो महीना है, वाकई में जो अल्लाह ताला ने अगर कह दिया है कि बहुत बाबरकत वाला महीना है, तो इससे आगे और क्या बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर ये एक महीना दिया है जिसमें हम अल्लाह ताला से अपनी हर बात मनवा सकते हैं और अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल मैंने अभी जो रोल्स वगैरह, समोसे वगैरह जो होते हैं, जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं रमज़ान की, वो फ़िलहाल मैंने बनाना शुरू नहीं की। लेकिन ये जो छोटे छोटे हैक्स हैं जो कि रमज़ान में बहुत काम आते हैं, और जब इतनी अफरा तफरी वाला माहौल होता है ना, क्योंकि दिन छोटे हैं लंबे हैं पता नहीं, लेकिन रमज़ान में हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो जो हमारे जो छोटे छोटे काम है ना, जो हम बहुत उस वक्त लेंथी लग रही होती हैं, क्योंकि रमज़ान में वैसे बच्चों के स्कूल की रूटीन होती है, अफ्तारी की रूटीन है, सहरी की रूटीन है, और साथ में जो पढ़ाई करनी होती है। अल्लाह ताला बस बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल भी करे, आमीन। तो उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे काम होती हैं ना, लाइक ये जो कटिंग करने वाला काम है, या फिर जो भी चीज़ को दूर पड़ी हुई है, इसको बर्तनों को निकालना है, इसको पीछे करो, ये जितनी चीज़ें छोटे छोटे काम है ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम ना जल्दी हो जाए, और ये मैं इसकी इतनी जगह बना दूँ कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे जब हम बना रहे हों, तो हर एक चीज़ ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाए, कि मतलब हमें अलमारियाँ फोड़नी ना पड़े जिसका हमें इतना खोज लगानी पड़ती है कि ये बर्तन किधर चला गया, हाँ वो चीज़ किधर गई है, ये वो। तो मैं एक एक चीज़ ना सामने सामने रख दी थी। मैंने स्टोर की पूरी सफाई की, मैंने अलमारियाँ सारी साफ़ कर दी थी कि रैक पूरे खाली हो जाएं, और जितने टिफ़िन हैं ना, जो डिस्पोजेबल टिफ़िन या फिर दूसरे वाले, वो मैंने सामने सामने रखे। जितने मसाले मेरे रमज़ान में यूज़ होने हैं वो मैंने सामने सामने रखे। सारे मेरे रैक्स की सफाई की है, फ्रिज की मैंने सफाई की है, फ्रीज़र की मैंने जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी सारी मैंने फेंक दी। और क्योंकि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा ना जगह की ज़रूरत होती है रमज़ान में, और इवन फ्रिज में भी। मैं कहती हूँ सहरी क्या बनाना है, अफ्तारी क्या बनाना है, अफ्तारी के बाद जो काम जो होता है ना, जो सफाई करना है, वो भी बहुत एक मायने रखता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है रमज़ान में कि फ़्रिज में जगह बन जाए। लाइक जो चीज़ें बची हैं वो उसके फ्रिज में हम कैसे मैनेज करें ना। मैं तो बहुत हद तक ना ये करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं उतनी चीज़ बनाऊँ जितनी ख़त्म हो जाए। फिर भी कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत बच ही जाता है। और रमज़ान में वैसे ये चीज़ होती है कि अगले दिन काम नहीं आती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं उतनी ही चीज़ बनाऊँ जितनी खाई जाए, ख़त्म हो जाए। मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बना रही हूँ। जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपको मेरे नज़र आया था, ये पेंसिल थे जिसके मैंने पत्ते भी काटे हैं। साग नहीं था, पालक नहीं था। ये एक्चुअली मेरे घर में ना ससुराल में माशाअल्लाह से पता नहीं कब से, क्योंकि पहले ये लोग माशाअल्लाह से कतर में होते थे, तो वहाँ पे शायद जो अरब मुल्क के जो लोग हैं ना, वो जानते होंगे, एक सूप होता है हरीरा, वो बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये लोग रमज़ान में पूरा महीना 30 दिन माशाअल्लाह से ये डेली बिलाना का बनता है। मेरी जितनी देवरानी थी शादी के बाद, उन्होंने जब ये पीना शुरू किया उनको लग गया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगा, मुझे खास पसंद नहीं है। मैं 1-2 सिप लेती हूँ क्योंकि वैसे बहुत हेल्दी होता है। मैं 1-2 सिप लेती हूँ, लेकिन हर रोज़ भी नहीं लेती, कभी कभी। और एक मेरे हस्बैंड ने माशाअल्लाह से डेली पीना होता है, क्योंकि इनका जैसे होता है ना सुन्नत है खजूर खाना, तो उस तरह से खजूर के साथ अफ्तारी हो ना हो, लेकिन हरीरे के बगैर इनकी अफ्तारी नहीं हो सकती। हरीरे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, इंशाल्लाह से जब मैं रमज़ान में बनाऊंगी तब आपको नज़र आ ही जाएगा। डेली बिलाना का बनाना है, लेकिन अलग बात है मेरे घर में कोई और पीता नहीं है। मैं इसलिए एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन चलाती हूँ, क्योंकि जितना मर्ज़ी थोड़ा सा बनाए ना, जैसे होता है ना कड़ी बना रहे हैं हम या साग बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जितनी मर्ज़ी आप ट्राई करें, थोड़ी नहीं बनती, ज़्यादा ही बनती है। इसी तरह से हरीरा का भी चक्कर है, ऐसा ही है। तो मैं एक दिन बना के 2 दिन चलाती हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह से आपको उसकी भी रेसिपी बताऊँगी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स इजीली मौजूद होंगे। मुझे पता है कि अभी पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है, सारी मार्केट में ना, छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में भी सब कुछ मिल जाता है। तो वैसे तो अगर आपका दिल करेगा तब ज़रूर बनाइएगा, वाकई में बहुत हेल्दी होता है। ये मैं आज क्या बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, चिकन की बिरयानी। और मैंने फटाफट वाला ना काम किया इसका। मेरा एक बेटा है जिसकी स्कूल में टीचर ना स्ट्राइक पे थी, तो वो नहीं आई, इसलिए वो घर पे था, और 2 बच्चे गए हुए थे माशाल्लाह से मेरे। और मैंने फटाफट वाला ना ये बना लिया, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाले बहुत ज़्यादा काम थे। ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने ना शॉपर में डाल के तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और इसके अंदर चने भी पड़ते हैं, लेकिन वो वाइट चने मैं नहीं डालती।
और मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी बना के रख दी थी। और ये पास्ते कहते हैं तरबूज को। और टमाटर पड़े हुए थे, मैंने अच्छी तरह से टमाटरों को सारा धो दिया। और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं इसकी भी पेस्ट बना के रख दूं ताकि रमज़ान में जब भी कोई चीज़ बनानी होगी तो इसको सिर्फ मैं निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। लेकिन मसला ये था कि मेरे फ्रिज में जगह नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह का ये मैं बनाती तो उसने किसी बड़े बर्तन में आना था, तो इतना बड़ा बर्तन रखने की मेरे पास जगह नहीं होनी थी। इसलिए मैंने फिर नहीं इसकी पेस्ट बना के रखी। 2-3 मुझे ना टमाटर नरम फील हो रहे थे, मैंने इसको ऊपर ऊपर रख दिया ताकि वो ना रिसेंट में इसको यूज़ कर लूँ। ये काम भी मेरा हो गया है। फ्रिज भी मैंने जैसे मैंने बताया था मैंने साफ़ कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी वो छोटे छोटे काम थे ना, है ना, बेडशीट वगैरह में सारे सामने रख दी जो कि रमज़ान में पढ़नी है। और मेरे जो जुम्मे वाले दिन के कपड़े हैं, अभी जो मेरे सिस्टर्स ने मुझे जो सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा था वो भी मैंने हैंग करके रख दिए। ये हरीरे का पाउडर है जिसको बनाने के बिल्कुल एंड पे ना इसको ऐड करना होता है। तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मसूर की दाल होती है, सफ़ेद चने होती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो वो हम ना एक्स्ट्रा अलग से अपने हिसाब से डालती हैं। तो इसको मैं उस वक्त ना इफ्तारी के टाइम पे ना छान के डालती थी। तो मैं कहती कि मैंने ये सोचा उस वक्त में जितनी हड़बड़ी पड़ी होती है, क्योंकि पूरे चूल्हे भी बिजी होती हैं और मुझे होता है कि फटाफट चूल्हा फारिग होकर खरीरा नीचे उतर जाए उसका कैटन। तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले से छान के रख दिया कि इफ्तारी के टाइम पे सिर्फ मैं 1 चम्मच पकड़ूंगी, पानी में घोल के बीच में डाल दूँगी। ये बिरयानी मेरी तैयार है। रूखी पिक्की धनिया पुदीना मेरे पास ख़त्म था, बाकी सामान तो मैं ले आई थी। धनिया पुदीना भी था क्योंकि हम बहुत दूर गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर से धनिया पुदीना क्यों पकड़ूंगी, वही रेट में है। तो मैं मेरे घर के पास एक ना मिस्टर है, लाइक वो ना ब्लैक में एक ना ठेला लगाता है, मैं उससे मैं ले लूँगी। लेकिन आजकल बारिश हो रही हैं तो वो फ़िलहाल ना नहीं था। जैसे वो आएगा उससे लेकर तो वो उसको भी काट के अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैं आटा लेकर आई थी इस दफ़ा, क्योंकि हमेशा जो मुझे आटा मिलता है ना उसके अंदर ज़्यादा मैदा ऐड होता है, तो मुझे रोटी बनाना और पराठा बनाना उसमें बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला आटा लिया था पिछली दफ़ा। वैसे में उसने आदमी ने कहा था कि ये ले जाए, अच्छे वाला है। मैंने यूज़ किया तो मुझे वाकई में अच्छा लगा था माशाल्लाह से। ये मैं सारी ग्रोसरी लेकर आई थी। ये सीख कबाब है जो कि ना ऑलरेडी बने होती हैं, लेकिन मुझे इतने खास पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। वैसे भी जो सम टाइम ऐसा होता है ना मुश्किल टाइम है तो कुछ भूख लगी है या फिर खाना नहीं समझ आ रही क्या बनाइए क्या करें, तो उस वक्त मैं इसके सैंडविच बना देती हूँ। मेरे पास हमेशा से ना सैंडविच की जो ब्रेड होती है ना वो वाली, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, चीज़ वगैरह, ये बर्गर शर्गर, इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि जो मुश्किल वक्त होता है, लाइक मेरे को अपॉइंटमेंट आ गई है, मैं लेट हो गई हूँ, खाना मेरा कुछ भी है, तो इस तरह से मैं फटाफट बना के ना बच्चों को दे देती हूँ, अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, मेरा काम चल जाता है। ये मैं दालें लेकर आई थी, मेरे पास सारी दालें ख़त्म हो गई हुई थी। मसाले लेकर आई थी, मसाले भी मेरे पास कुछ कुछ पड़े थे, ज़्यादातर सारे ख़त्म हो चुके हुए थे। ये जूस है, हम जो फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें टैंग नहीं डालते, ज़्यादातर मैंने मेजोरिटी में देखा है लोग टैंग डालते हैं, मैं टैंग यूज़ नहीं करती। तो हम ये मैंगो जूस यूज़ करते हैं, तो मैं वो लेकर आई थी। ये सारे डब्बे थे, आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ डब्बे मेरे भरे हुए थे, मैंने जो सामने नहीं रखे, बाकी सारी मेरी दालें शालें वगैरह ना ख़त्म हो गई थी। हालांकि दालें मेरे घर में बहुत कम बनती हैं और मैं लेकर भी बहुत ही कम आती हूँ। अभी ये मैं लेकर आई हूँ रमज़ान में, अभी अंदाज़ा लगा ली मार्च में लेकर आई हूँ, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये जून जुलाई तक तो चल ही जाएंगी। लेकर तो मैं आ गई थी, लेकिन बाद में मैंने फिर ये सोचा कि रमज़ान में तो वैसे भी दालें शालें वगैरह कम ही बनती हैं और कम ही यूज़ होती हैं। मुझे एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने ये एडिशनली अपने सर पे ना सपा डाल लिया, तो ये दालों शालों वाला। खैर ये ना ग्रिल ऑनियन थे, पहले मैं ये यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मैंने 1-2 बार इसका सैंडविच खाया था। तो इसका जब भी किसी बर्गर में, सैंडविच में या किसी भी चीज़ में डाल के आप यूज़ करते हैं ना, तो उसका बहुत मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि ये वैसे इजीली मिल भी जाता है, अगर नहीं भी है तो आप घर में भी इजीली बना सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप सैंडविच में, बर्गर में या कोई भी ऐसे पिज़्ज़े में भी, या फिर जो क्या कहते हैं उसको, ग्रिल और लोडेड फ्राइज़, उसमें अगर आप ना डाल के उसको बेक करेंगे ना, तो वाकई में बहुत खस्ता बहुत मज़ा आता है। वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। मैंने बिरयानी में थोड़ा सा ऊपर ना डाल दी थी, क्योंकि मेरे जो बड़े वाला बेटा माशाअल्लाह से उसको पसंद है, तो उसी को मद्देनज़र रख के मैंने ना ये लेकर आई थी, जबकि मुझे खुद भी, मेरे हस्बैंड को भी ख़ास पसंद नहीं है। ये मैं एक एक चीज़ को ना करी थी, बहुत अच्छी तरह से सेट करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि माशाअल्लाह से काफ़ी हद तक मेरी ना चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ गई हैं, कि लाइक उम्मीद है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो प्लानिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन बेहतर प्लानिंग तो अल्लाह करता है। लेकिन मैं फ़िलहाल ये सोच ली अपनी तरफ से कि अपनी चीज़ें जो है ना रमज़ान के लिए बहुत ईजी कर ली थी। अब देखो इंशाल्लाह से अल्लाह खैर करे, रमज़ान अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से गुजार दे। ये कुछ मसाले थे जो मेरे डब्बियों के अंदर ख़त्म हो गए हुए थे, ये मैंने बीच में फिल कर दिए हैं। और इसके साथ अभी फिर मैं चलती हूँ। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह से मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे किसी एक ना मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में से किसी एक मेंबर ने मुझे कहा था स्प्रिंग रोल के बारे में। मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो बहुत अच्छी तरह से बना के, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत मज़ेदार तरीके से बना के उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल में। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में ना जाके सर्चिंग कर सकती हैं, लेटेस्ट वीडियो है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप यकीन कीजिएगा आपको बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ईजी भी लगेंगी।
और अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हरी मिर्ची हालांकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मैं कभी कभी दाल हो या कुछ ऐसी चीज़ हो उसमें डाल के खाने का मुझे मज़ा आता है। और समटाइम पकौड़ों में तो बहुत मज़ा आता है। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी मैं पकौड़ों में डाल लेती हूँ। और जैसे जैसे रमज़ान आएंगे इंशाल्लाह से मैं आपको बताऊँगी अफ्तारी में भी हमारी कितने मसले होती हैं। मैं 2-3 पकौड़े बनाने होते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। उनके 2-3 बनाने के बाद ना, जब मैं खुद बनाती हूँ, मैंने भी अपने 2-3 ही बनानी होती हैं, तो उसमें भी मैं हरी मिर्ची काट के डालती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है खाने का। ये अलग बात है, बाद में बहुत बर्निंग होने लग जाती है, लेकिन खैर। और अफ्तारी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मस्ट हैं, जो बिला नागा हमारे घर में बना करेगी इंशाअल्लाह से। बस रमज़ान सर पे आ चुकी हैं। जैसे जैसे रमज़ान शुरू होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अच्छी चीज़ें बताऊँगी। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस मेरे साथ टच में रहिएगा। आप भी अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड यस अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।